अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डोमेन, फंक्शन की डोमेन, उसकी रेंज, इसके अलावा इवन फंक्शंस, ऑड फंक्शंस और साथ में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस। फंक्शंस जो होते हैं पिछले लेक्चर में मैंने ज़रा एक्सप्लेन किया था, मैंने उसकी डेफिनेशंस वगैरह बताई थी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि फ़ंक्शन जो होता है वो एक रूल होता है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज़ अ रूल। वो क्या है? एक रूल है। वो क्या करता है? ये रूल क्या करता है? ये कनेक्ट करता है दो सेट्स के एलिमेंट्स को कनेक्ट करता है। एक सेट मेरे पास है, उसमें जो है ना एलिमेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ए बी सी डी हैं, इसके अलावा जितने भी आप लिखें सेट्स हैं, कुछ भी हो सकता है। दूसरा सेट है, उसमें मेरे पास हैं 1 2 3 4 5 ये नंबर्स। अब फंक्शन जो है, इस सेट को मैं कह देता हूँ सेट ए और सेट बी। फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ एफ। एफ क्या होगा? यहाँ से एक एलिमेंट को उठाएगा और उसे दूसरे सेट के एक एलिमेंट से कनेक्ट कर देगा। यहाँ से एक एलिमेंट उठाएगा, उसे दूसरे सेट के एक एलिमेंट से कनेक्ट कर देगा। यहाँ से उठाएगा और उसे एक और एलिमेंट से कनेक्ट कर देगा। यानी कि यहाँ से सारी की सारी एलिमेंट्स को उठा के वो वहाँ पे किसी और एलिमेंट से जोड़ता है। लेकिन उस पर शर्त ये है कि वो जो पहला सेट है ना, इस सेट को हम कहते हैं इनपुट कह देते हैं, बल्कि डोमेन इसके लिए बेहतर लफ्ज़ है। डोमेन है और ये इसकी होती है रेंज या आउटपुट। ठीक है, तो डोमेन के एक एलिमेंट को उठाएगा और सिर्फ एक एलिमेंट ही उससे कनेक्ट करेगा आउटपुट में। यानी कि एक इनपुट हम डालेंगे तो हमें सिर्फ एक ही इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिलेगा। ये नहीं है कि एक इनपुट मैंने उसमें पुट किया और मेरे पास दो आउटपुट आएंगे। दो आउटपुट कभी भी नहीं आ सकते फंक्शन में। ये फंक्शन की एक ही कंडीशन है। वो सेट्स के एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, लेकिन इस तरह कनेक्ट करते हैं कि यहाँ से एक ही इनपुट का सिर्फ एक ही आउटपुट पॉसिबल है। ये नहीं कि मैं यहाँ पे एंट्री फंक्शन में एक ही करूँ और मुझे एक बार वो 1 दे रहा है और दूसरी बार वो मुझे 2 दे दे, या मुझे 3 दे दे, या 4 या 5 या कुछ और दे दे। यहाँ से एक एलिमेंट उठाएगा और वहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होगा। ये हो सकता है कि इस तरह हो सकता है कि मेरे पास अगर ये ए बी सी हैं और यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 हैं, तो ए भी 1 से कनेक्ट हो, बी भी 1 से कनेक्ट हो, सी भी 1 से कनेक्ट हो। वहाँ पे रिपीटिशन हो सकती है, यहाँ पे रिपीटिशन नहीं हो सकती। ए के लिए सिर्फ एक ही आउटपुट है, 1 है। बी के लिए भी सिर्फ एक ही आउटपुट है, वो भी 1 है। सी के लिए एक ही आउटपुट है, वो सिर्फ क्या है? 1 है। तो ये हो गई इसकी डोमेन और रेंज का कंसेप्ट। इसके अलावा जो है फंक्शंस जो होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके ऊपर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होते। डिफाइंड का मतलब क्या है कि वो उसकी जो वैल्यू आती है वो आउटपुट हमें देता ही नहीं है। जिस तरह एक फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स, डिफ़ाइन कर रहा हूँ मैं एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये एक फंक्शन है मेरे पास, ठीक है। तो इस फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, 0 पे इसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ, पॉइंट एट एक्स इज़ इक्वल टू 0। अगर x मेरे पास 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ 0, जहाँ पे x था वहाँ पे मैं 0 लगा दूंगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे 0 स्क्वायर प्लस 3 वैसे आएगा। तो 0 स्क्वायर 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास आई है 3। यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू पॉइंट 0 के ऊपर हमारे पास डिफाइंड है और वो क्या है? 3 है। इसी फंक्शन की मैं वैल्यू अगर पॉइंट 10 पे फाइंड करना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगी? वहाँ पे x स्क्वायर था तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 100 प्लस 3 इज इक्वल टू 103। तो पॉइंट 10 के ऊपर इसकी वैल्यू हमारे पास वो भी डिफाइंड है 103। अब एक और फंक्शन मैं डिफाइन करता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। ये एक फंक्शन है। इसकी वैल्यू ज़रा फाइंड करते हैं पॉइंट 1 के ऊपर, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1, डिफाइंड है। इसी फंक्शन को मैं चेक कर लेता हूँ पॉइंट 0 पे, एफ ऑफ 0 पे फाइंड कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आएगा 1 ओवर 0, 1 ओवर x था ना, तो 1 ओवर 0 आ जाएगा। 1 ओवर 0 जो है इसको हम क्या कहेंगे? इसको डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, ये अब अनडिफाइंड आ गया, क्योंकि 0 पे हम कुछ भी
डिवाइड करते हैं हमें पता नहीं है कि उसका आंसर क्या आएगा। ज़रा इसकी मैं एग्ज़ाम्पल आपको ज़रा समझा देता हूँ कि डिवीज़न जो होती है उसमें उसका मेन कंसेप्ट क्या होता है। अगर मेरे पास 4 है, उसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 पे, तो उसका मेरे पास आंसर क्या आता है, 2 आता है। वो क्यों आता है? इसका मतलब ये है डिवीज़न का कि 2 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि मेरे पास 4 आए। 2 का टेबल मैं 2 तक पढ़ूँगा तो मेरे पास 4 आएगा, तो 2 इसका आंसर है। 2 2 ज़ार 4। अगर मेरे पास 16 है, उसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 पे, तो इसका मैं ये आंसर क्या होगा, 2 का टेबल मैं यानी 2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 8 आए और 16 आए। तो 2 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 आएगा, तो 16/2 इज इक्वल टू 8। इसी तरह 30/5 है, तो 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ कि 30 आए, 6 तक पढ़ूँ। अब आपको ये पता है कि ज़ीरो जो चीज़ है, ज़ीरो ये ऐसी चीज़ है, ऐसा नंबर है कि इससे अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लूँ, 1 से मल्टीप्लाई करूँ भी ज़ीरो रहेगा, इसे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लूँ फिर भी ज़ीरो रहेगा, इसको मैं ये पता नहीं इतने बड़े नंबर से भी अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर लूँ ना, ये फिर भी ज़ीरो ही रहेगा। यानी कि ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा ज़ीरो ही रहता है। और अगर हम इसे डिवाइड करें, यानी कि मैं 4 है मेरे पास, 4 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 0 पे, तो अब ऐसा यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यानी कि 0 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 4 आए। 0 को तो हम जितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दें वो फिर भी 0 ही रहेगा, वो 0 से ऊपर बिल्कुल जाता ही नहीं है। कोई और नंबर आता ही नहीं है, 1 भी नहीं आता, 0.1 भी नहीं आता, बस 0 ही रहेगा। इसलिए हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कोई भी चीज़ अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आ जाए किसी भी नंबर के नीचे, तो हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते कि वो नंबर क्या आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, f ऑफ 0 जो है 1/0 जो आ रहा है ये हमारे पास अनडिफाइंड है। अब ये जो 0 है ना, ये 0, ये इसमें हमने इनपुट क्या किया था, 0 किया था। फंक्शन की वैल्यू तो ये थी, पहले हमने 1 इनपुट किया तो हमारे पास आउटपुट 1 आ गया। जब 0 हमने इनपुट किया तो हमारे पास आउटपुट आ ही नहीं रहा, हमारे पास हमें पता नहीं है कि क्या आउटपुट है। तो अब ये जो 0 है ये इसकी डोमेन में नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें आउटपुट नहीं मिल रहा। जब हम फंक्शन में इसे 0 को इनपुट करते हैं तो इसके लिए हमें आउटपुट नहीं मिल रहा, तो इसकी डोमेन में 0 नहीं होगा। एक और फंक्शन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये फंक्शन है, इसकी जो डोमेन है, यानी अब इसको हमें देखना है कि ये किस नंबर के ऊपर, किस इनपुट की किस वैल्यू के ऊपर ये हमारे पास अनडिफाइंड आता है। तो वो हम देखेंगे, या उसमें क्या होना चाहिए हमारे पास कि डिनोमिनेटर जो है ये हमें देखना है कि x की किस वैल्यू पे 0 हो रहा है। पिछला वाला जो फंक्शन था वो तो इंतहाई सिंपल था, 1/x था, तो डायरेक्ट x की वैल्यू 0 पुट कर दें, हमें पता है कि f ऑफ 0 जो है 1/0 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमें डिनोमिनेटर 0 करना है तो उसके लिए क्या होगा, यानी कि डिनोमिनेटर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, 0 करनी है। x के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 उस तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा। x का दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये +-2 आ जाएगा। यानी कि इसमें अगर मैं x की वैल्यू अगर +2 हो या x की वैल्यू -2 हो तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर 0 होगा। ज़रा इसे चेक कर लेते हैं कि पहले f ऑफ 2 पे इसे फाइंड कर लेते हैं, चेक करते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 5 ऐसे रहेगा, x स्क्वायर है तो x की जगह हम 2 पे चेक करें तो 2 का स्क्वायर -4, दिस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4 -4 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये अनडिफाइंड आ गया हमारे पास, 2 के ऊपर ये हमारे पास अनडिफाइंड है ये फंक्शन। इसी तरह अगर मैं -2 पे फाइंड करता हूँ तो 5 डिवाइडेड बाई -2 का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 5, -2 का स्क्वायर 4 -4 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 0, ये फिर हमारे पास अनडिफाइंड आ जाते हैं। तो इसकी डोमेन में हमारे पास 2 और -2 नहीं है इस फंक्शन की डोमेन में, बाकी सारे के सारे रियल नंबर्स पे ये फंक्शन डिफाइंड है। अब देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहली एग्जांपल है ये नोट्स में, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x - 2। फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x - 2। इसकी हमने क्या करनी है, डोमेन फाइंड करनी है और फिर उसकी रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, डोमेन के लिए बड़ा ही आसान है, आपने देखना है कि किन वैल्यूज़ के ऊपर
ये फंक्शन अनडिफाइंड आता है, x की किस वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल ले लेते हैं। हम कहते हैं कि x - 2 = 0 कर देते हैं। ये तो बड़ा ही आसान है, इक्वेशन को देख के ही पता चल रहा है कि 2 - 2 = 0। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व ना करें भी, डायरेक्ट अगर लिख देना कि ये जो वैल्यू है ये x = 2 के ऊपर ही हमारे पास डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तब भी मैं मान लूँगा। तो x = 2 हो जाएगा, ये 2 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर हमारे पास 2 होगी तो ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। यानी कि f(2) अगर 2 कर दूँ इसको मैं, 1/2 - 2 = अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इस फंक्शन की हम अच्छा इसका हम क्या करेंगे, डोमेन सेट लिखेंगे। तो इसकी डोमेन क्या होगी, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। क्या हैं, ऑल रियल नंबर्स। सारे कोई भी नंबर आप इसमें इनपुट कर दें, ये आपको आउटपुट दे देगा। सिर्फ और सिर्फ किस नंबर पे आउटपुट नहीं देता, वो हमारे पास है 2। ठीक है, एक्सेप्ट x = 2। ठीक है, इसे अगर सेट की फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि रियल नंबर्स -2, यानी कि रियल नंबर्स के सेट में से हम एलिमेंट 2 को एक्सक्लूड कर देते हैं, उसे निकाल लेते हैं। और अगर इंटरवल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या होगा, -∞ से लेकर 2 तक के सारे एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद कौन से एलिमेंट्स हैं, यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी तक के सारे नंबर। ओपन इंटरवल में लगा रहा हूँ, ओपन इंटरवल के साथ यानी कि जो भी नंबर होता है वो हम एक्सक्लूड करते हैं, उसके बाद वाले नंबर शुरू होते हैं। नंबर लाइन पे अगर मैं आपको समझा दूँ, सेंटर में 0 है, 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 और -3। इस फंक्शन की जो डोमेन है वो हमारे पास क्या है, सारे के सारे रियल नंबर हैं। इस लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं वो सारी की सारी इसकी डोमेन में हैं। कौन सा नंबर इसकी डोमेन में नहीं है, वो है 0.2। कौन सा पॉइंट है वो, ये वाला पॉइंट है। ये जो है ना, ये पॉइंट इसकी डोमेन में नहीं है। यहाँ पे मैं ओपन सर्कल लगा लेता हूँ। इस तरफ के सारे नंबर इसकी डोमेन में है, इस तरफ के सारे एलिमेंट्स भी इसकी डोमेन में है। तो यहाँ से हम कहाँ तक जाएंगे, आगे तक चलते जाएंगे तो -∞ आएगी। -∞ से लेकर हम कहाँ तक आ रहे हैं, 2 तक आ रहे हैं। 2 तक के दरमियान के जितने भी नंबर हैं -∞ तक, वो सारे के सारे इसकी डोमेन में है। फिर जैसे ही 2 पे हम पहुँचेंगे वो 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाते हैं, क्योंकि जहाँ पे ओपन इंटरवल लगाते हैं वो उस सेट में इंक्लूड नहीं होता नंबर। उसके बाद दूसरा सेट हमारे पास ये वाले नंबर भी तो हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक के जितने नंबर हैं वो भी सारे के सारे, उन पे भी ये डिफाइंड है। तो वहाँ से ले के बिल्कुल यहाँ पे 2 तक जितने भी दरमियान में जितने भी नंबर हैं उन सब पे ये क्या है, डिफाइंड है। सिर्फ और सिर्फ 2 पे अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया 2 से इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे 2 के साथ भी ओपन इंटरवल लगाया क्योंकि 2 इसमें इंक्लूड नहीं था। और इन दोनों का मैंने यूनियन लगा दिया क्योंकि ये दोनों सेट्स जो हैं इसकी डोमेन है। अब ज़रा हम देखते हैं कि इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, रेंज का मतलब है पॉसिबल आउटपुट्स, जो इसके आउटपुट आ सकते हैं, यानी f(x) की जो वैल्यूज़ इसमें से पॉसिबल हैं वो हम देखते हैं। उसके लिए अब क्या करें, अपनी आसानी के लिए f(x) की बजाय मैं इसे y कर देता हूँ। y = 1/x - 2। वहाँ पे f(x) = 1/x - 2 था, मैंने लिख दिया y = 1/x - 2। अब ये हमारे पास क्या है, y की वैल्यू आई है। आप इसी इक्वेशन को सॉल्व करें कि एक साइड पे x आ जाए, बाकी सारे वैल्यूज़ दूसरी तरफ चले जाएं। सिर्फ x के लिए सॉल्व कर लें इसे। तो x के लिए हम सॉल्व करते हैं, y को यहीं पे रहने दें, x - 2 को इस तरफ ले आएंगे। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। x - 2 = 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा x - 2 = y को उस तरफ ले जाएंगे, 1/y हो जाएगा। अब यहाँ पे x के साथ 2 है, इसे भी उस तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे x को छोड़ दें, 1/y, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वहाँ पे जाके ये ऐड हो जाएगा। अब ये आपके पास एक और इक्वेशन बन गई बिल्कुल उसी तरह। इस इक्वेशन को आप अगर देखें, ये तो देख के ही पता चलता है कि x की वैल्यू अगर 2 हो हमारे पास तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसकी डोमेन में क्या है, 2 नहीं है। इस इक्वेशन को देखें, इसमें ऐसा कौन सा y की ऐसी कौन सी वैल्यू हम पुट करें कि हमारे पास ये अनडिफाइंड हो, तो वो हमारे पास डायरेक्ट है कि 0 हो अगर ये, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी कि 1/y को अगर मैं 0 पुट करूँ, ये 0 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड नंबर में 2 ऐड करें, कुछ भी करें
अनडिफाइंड है तो उसमें 2 ऐड करें या कोई भी ऑपरेशन उस पर करें वो फिर भी अनडिफाइंड ही रहेगा। तो y की वैल्यू जो है वो अगर 0 होगी तो वो अनडिफाइंड होगी। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन का जो आउटपुट है ना, ये फंक्शन जो है इसका आउटपुट कभी 0 नहीं आ सकता। तो इसे हम किस तरह लिखेंगे, इसकी जो रेंज है उसको मैं लिख दूंगा कि रेंज इज इक्वल टू सारे के सारे रियल नंबर्स का सेट है, लेकिन उसमें से क्या है 0 माइनस कर दें। अगर इंटरवल में लिखेंगे तो हम कहेंगे -∞ से लेकर 0 तक, यूनियन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं तो हम लिखेंगे कि इसकी जो रेंज है वो क्या है, रेंज इज इक्वल टू एक्स यानी सॉरी y, अब तो y की बात हो रही है, रेंज में y की बात करते हैं। रेंज इसकी क्या होगी, सारे के सारे y होंगे सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। रेंज किस चीज़ के इक्वल है, y के इक्वल है, और y क्या है वो रियल नंबर्स हैं। लेकिन उस पर एक और शर्त थी, वो क्या थी कि y इज़ नॉट इक्वल टू 0। सारे के सारे रियल नंबर्स हैं लेकिन y जो है वो 0 नहीं हो सकता। और इसकी जो डोमेन है उसे भी हम इस तरह लिख सकते हैं। डोमेन को मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, 2 इंटरवल लिखे, एक इंटरवल फॉर्म में लिखा और दूसरा वैसे लिखा। इसके अलावा अगर सेट बिल्डर नोटेशन में मैं इसे लिखूँ तो मैं लिखूँगा कि इसकी जो डोमेन है वो इज़ इक्वल टू x आएगी, यानी कि सारे के सारे x की वैल्यूज़ होंगी सच दैट x बिलोंग्स टू R। x क्या हमारे पास रियल नंबर है बट x इज़ नॉट इक्वल टू 2। x जो है वो 2 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे ज़रा देखें, ये एग्जांपल्स हैं, ये आप मेरे ख्याल से खुद कर लेंगे। इसमें क्या है, यू एवेलुएट दिस। अच्छा, ये तो फंक्शंस की डायरेक्ट वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस 7x माइनस 5। ये एक फंक्शन दिया गया है, आपने क्या करना है, इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है 0.3 के ऊपर, f ऑफ 3 फाइंड करना है। तो जहाँ पर भी x आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे इस फंक्शन में जहाँ पे भी x नज़र आ रहा है वहाँ पे क्या कर दें, 3 पुट कर दें। 3x² था तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। 7x था, यहाँ पे 7 इंटू 3 हो जाएगा, -5 ऐसे आ जाएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 7 3 ज़ार 21 माइनस वैसे 5 का 5 आएगा। 3 9 ज़ार 27 प्लस 21 माइनस 5 16 आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू 43 आ जाएगा। इसके अलावा इसकी वैल्यू f ऑफ -4 पे भी फाइंड करनी है और f ऑफ a प्लस h पे भी फाइंड करनी है। f ऑफ 4 वाला जो है वो -4 वाला वो 15 आएगा और f ऑफ a प्लस h वाला जो है वो ये चीज़ आएगी। ये आप खुद ही ज़रा चेक कर लें, इसे आसान है इंशाल्लाह। और ये जो हैं ये आपके होमवर्क हैं, आप खुद ही ट्राई करें और मुझे चेक करवाएं।